Good morning, everyone. I am Mamta, your science teacher. Today we are going a new topic. The name of topic is water. I am come to fast, so I feel thirsty. My throat is very dry. So what I do? Yes, I will drink water. This is water. और वाटर हम लोग पीते क्यों है? जब हमको प्यास लगती है, ठीक है, हमारा गला सूखने लगता है, तब हमको किस चीज की जरूरत होती है? उस समय हमें वाटर की जरूरत होती है। यही हमारी प्यास बुझाती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर भी जान ले आज। तो ऑल लिविंग विंग्स, जितने भी लिविंग विंग्स है, जितने भी जीवित चीजें हैं जो सजीव है, उन सभी को एयर के साथ साथ वाटर का भी नीड होता है। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट, अब वाटर हमको मिलता कहाँ है? सब जगह। जैसे कल आप लोगों को बताया गया था कि एयर इज ऑल अराउंड अस, बट वाटर इज ऑल अराउंड अस? नो, दिस सोर्सेज इज शॉर्टेज। ये कहीं कहीं ही मिलते हैं, और जो जहां से ये मिलते हैं उन चीजों को हम लोग सोर्स ऑफ वाटर कहते हैं। वाटर कम वेयर दे कम फ्रॉम, वी गेट दिस कॉल्ड सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर तो मेनली ये 3 टाइप्स के सोर्स ऑफ वाटर जो हमको प्रोवाइड है, नेचर ने दिया है, जिसमें मेन सोर्स है रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन मतलब बारिश, जो हमको नेचर ने बहुत प्योर वाटर दिया है, बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया है, और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट सोर्स क्या पढ़े हम लोगों ने? रेन। नेक्स्ट सोर्स है जो है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर, सरफेस वाटर का डेफिनेशन क्या है कि अब हम लोग सरफेस वाटर किसको कहेंगे? तो वाटर दैट वी कैन सी सरफेस ऑन द अर्थ, दिस कॉल्ड सरफेस वाटर। सरफेस वाटर जो हमको पृथ्वी के ऊपर जितने भी पानी के स्रोत दिखाई देते हैं, जितने भी वाटर बॉडीज दिखाई देते हैं, वो सरफेस वाटर कहलाते हैं। अब उसका एग्जांपल क्या है? अब सरफेस में क्या क्या कौन कौन से सोर्स ऑफ वाटर दिखाई देते हैं? तो फर्स्ट है रिवर, सेकंड हुआ लेक, थर्ड हुआ पॉन्ड, फोर्थ हुआ सी, ओशियन। इस तरह बहुत सारे सोर्सेस जो है वो सरफेस वाटर के रूप में हम लोग को सरफेस ऑन द अर्थ मतलब सरफेस में दिखाई देते हैं। थर्ड सोर्स है वो है ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर क्या है? जो जमीन के नीचे से जो पानी मिलता है उसी को हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब ग्राउंड वाटर का डेफिनेशन क्या हुआ? तो सम रेन वाटर, जब बारिश होता है तब जो रेन वाटर है वो जमीन के अंदर सिर्फ ऑन द ग्राउंड, जमीन के नीचे चले जाते हैं, और वो जमीन के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और उसी पानी को जब हम लोग या तो ट्यूबवेल के थ्रू या फिर हैंडपंप के थ्रू, वेल के थ्रू जब उसको हम लोग पाते हैं, उस तरह के वाटर को हम लोग क्या कहेंगे? रेन वाटर। डू यू अंडरस्टैंड दैट? नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर। अब वाटर का यूज हम लोग केवल पीने के लिए तो नहीं करते हैं, उसका हम लोग मेनी एक्टिविटीज में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? तो फर्स्ट तो आप लोगों ने बताया कि ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग तो है, साथ में हम पानी का यूज किस में करते हैं? बाथिंग में भी करते हैं, ब्रशिंग में भी करते हैं, क्लॉथ को वॉशिंग करने के लिए भी करते हैं। मम्मी जो यूटेंसिल वॉश करती है उसमें भी वो किस चीज का यूज करती है? तो वो वाटर का यूज करती है, ठीक है। अब कार वॉशिंग हो, पापा जो कार को साफ करते हैं उसमें भी वो किस चीज का यूज करते हैं? वाटर का। प्लांट, घर में जो प्लांट्स लगे हुए हैं उसको आप जो सुबह सुबह वाटरिंग करते हो उसमें भी किस चीज की जरूरत हुई? वाटर का। इस तरह मेनी थिंग्स में हम लोग वाटर का यूज करते ही करते हैं। ये तो हुआ यूज ऑफ वाटर। समझ में आया? ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वॉशिंग क्लोथ्स। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, अगर कहीं आग लग जाती है उसको पुट ऑफ करने के लिए, उसको बुझाने के लिए भी पानी का यूज किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है। एनिमल और प्लांट, जिस तरह हम लोगों को वाटर का जरूरत होता है उसी तरह एनिमल्स को, बर्ड्स को
और यहाँ तक कि प्लांट्स को भी वाटर का नीड होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इम्पोर्टेंस क्या है और इसका यूज क्या है। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगी आप लोगों को। देखिए यहाँ बच्चे एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ये समझाया गया है कि क्या क्या यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लीन वाटर। अच्छा, अब जो है गंदा पानी आपको कोई पीने के लिए देगा तो आप उसको पी लोगे? नहीं। क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि डर्टी वाटर जो है वो आपको बीमार कर सकता है। ठीक है, तो आपको किस तरह का वाटर यूज करना है? तो क्लीन वाटर। हमेशा हम लोगों को किस तरह का वाटर ड्रिंक करना है? वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। क्लीन वाटर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 70% वाटर है बट, ठीक है 71% है बट केवल 1% ही ऐसा वाटर है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल वाटर, जिसको हम लोग पी सकते हैं। पीने लायक पानी केवल 1% ही है, और ये जो 70% है वो सभी सॉल्टी है। आप लोग अभी समर वेकेशन चल रहा है तो आप लोग तो जरूर बीच पे गए होंगे, कभी ना कभी गए होंगे, हर बार तो नहीं जाता है कोई, लेकिन कभी गए होंगे। आप लोग देखोगे बीच में, बीच होता क्या है? तो वो बैंक ऑफ सी है ना, तो वहां पे आप लोग जरूर नहाए भी होगे, खूब इंजॉय किया होगा। आप लोग वहां देखोगे पानी तो जरूर चखे होगे, और वहां देखोगे कि व्हाइट व्हाइट कुछ है, और पानी भी जो है वो पूरी तरह सॉल्टी है। तो इसका मतलब वो तो पीने लायक तो है नहीं, तो उसका यूज तो हम लोग अपने डेली लाइफ में नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुत क्या हो गया, हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। केवल 1% ही वाटर जो है वो पोर्टेबल है। अब 1%, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए 1% वाटर जो है वो कम तो है। अब इतने कम पानी को सेव करने की जरूरत होगी या नहीं, कि ऐसे ही बर्बाद करते जाएंगे? नहीं, इसको बचाने की बहुत ही जरूरत है। अगर हम लोग इसको इसी तरह वेस्ट होते रहने दिए जाए तो ये एक समय आएगा कि हमको पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। तब सेव वाटर, तो सेविंग वाटर के लिए हम लोग क्या करेंगे? द अर्थ डज नॉट हैव लॉट ऑफ वाटर। अर्थ में ज्यादा पानी नहीं है, अब वो तो शॉर्टेज सोर्सेस में ही है, उपलब्ध है हम लोग को। मेनी प्लेसेस फेस टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, बहुत कम ही जगह में पानी हम लोगों को मिलता है। अब ऐसी स्थिति में उसका यूज हमको वाइजली करना पड़ेगा। वाइजली मतलब समझदारी के साथ, जितना जरूरत होता है उतना ही पानी यूज करो, पानी के वेस्टेज को रोको। ये सब काम हम लोग करेंगे तो हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं। अब ये पॉइंट वाइज हम लोगों को बताया गया कि सेव वाटर कैसे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है, क्लोज द टैप्स व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। अच्छा, आप तो बचे हो, आप ब्रश करते हो, ठीक है, बेसिन के सामने होते हो, ब्रश कर रहे हो, टैप को ओपन किया, पानी उससे रेगुलर गिर ही रहा है, लगातार गिर रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है, तो आप क्या करते हो? फिर भी ब्रश किए जा रहे हो। ये क्या है? वेस्टेज ऑफ वाटर है। तो इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट वाटर जो है वो हमारे लिए ही हार्मफुल है। तो सेविंग वाटर के लिए हम लोग क्या करेंगे? जब हम ब्रश करेंगे तो टैप को क्या करेंगे? ऑफ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, फिल अप योर कप विथ ओनली मच यू कैन ड्रिंक। आपको जितना पानी पीना है आप उतने ही प्योर करोगे ग्लास में। आप ज्यादा ओवरफ्लो करोगे तो वो वेस्टेज है। बहुत कोई होता है कि थोड़ा सा पानी पीना रहता है, पूरा ग्लास भर लेते हैं, तो ऐसा काम भी नहीं करना। आपको जितना पानी पीना है आपको अपने ग्लास में उतने ही डालने चाहिए। ये भी क्या है? सेविंग ऑफ वाटर। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, टेल ग्रोइंग अप्स अबाउट लीकी टैप्स। हाँ, बहुत सारे घरों में क्या होते हैं, बहुत कोई इग्नोर कर देते हैं। पाइप जो है वो खराब है, टैप जो है वो भी खराब है, उससे लगातार पानी गिर रहा है और पानी का वेस्टेज हो रहा है। उसको ठीक कराने की चिंता किसी को नहीं होती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? पानी तो बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में आपको अपने पेरेंट्स को करना चाहिए कि आप इस लीकेज वाले पाइप को ठीक कराइए, टैप को ठीक कराइए, तभी आप पानी को बचा सकते हैं। क्योंकि पानी क्या है? हमारे लिए बहुत ही कीमती चीज है, इसको बचाना हम सभी का फर्ज है। तो इस तरह आई होप यू सेविंग वाटर फॉर दिस वेज। नेक्स्ट है, ये कुछ होमवर्क दिया हुआ है,
जिसको आपको सेल्फ करना है। ये आपके होमवर्क्स हैं जिसको आप घर में जो मम्मी पापा है उनके हेल्प के थ्रू करेंगे और इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग हेल्दी रहिए, टेक केयर योरसेल्फ एंड डू योर गिवन होमवर्क। थैंक यू।